हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज चंचल पराशा, योर नर्सिंग नेविगेटर। गाइस, ये वीडियो कोई सॉल्यूशन के लिए नहीं है कि मैं आपको कोई ट्रिक्स बताऊं, कोई स्ट्रैटेजी बताऊं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। दिस इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। वी विल डिस्कस कि आखिर क्या गलती हो रही है, प्रॉब्लम क्या है कि हम बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं बट सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्या गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा है कि what is wrong in our preparation। तो यही सब अगर आपके भी सवाल हैं कि मैं कर तो रहा हूँ पर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा नहीं पता, मैं अपना 100% दे रहा हूँ बट स्टिल क्या गलती हो रही है समझ नहीं आ रहा, अगर आपके भी यही सारे सवाल हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड ऑल्सो अगर आप फ्रेशर हो तो पहले ही गलतियाँ देख लो गाइज कि ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो लेट्स गो विद द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहली प्रॉब्लम कि बच्चे स्टार्ट ही 2-3 महीने पहले कर रहे हैं एग्ज़ाम के। सबसे पहली गलती, ठीक है, कि अगर तुम स्टार्ट ही 2-3 महीने पहले करोगे तो तुम ढंग से नोट्स कैसे बनाओगे, क्योंकि सुपरफिशियली इधर उधर से पढ़ के कहीं से थोड़े बहुत MCQ कर लिए, टेस्ट कर लिए, बस इतना करके जाना पड़ेगा और बस इतने से नोट सेट नहीं क्लियर होता। ठीक है, थोड़े बहुत जो ऐसे एग्ज़ाम हैं जो इतने टफ नहीं आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आप फिर भी निकाल लोगे 2-3 महीने में करके, बट नोट सेट के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। देखो पहले बहुत वैकेंसीज होती थी तो निकल जाता था, ठीक है, 4000 रैंक भी आ रही है, आपका सिलेक्शन पक्का। पर अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, ठीक है, और प्रीलिम्स मेंस 2 चीज़ें हो गई हैं तो और दिक्कत है, तो बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो अब सिर्फ 2-3 महीने में शुरू कर रहे हो प्रिपरेशन और फिर आप एज्यूम कर रहे हो कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल है। सेकेंड इज़ कि नोट्स, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको नोट्स बनाना ही नहीं आ रहा है कि कैसे नोट्स बनाएं। वो क्या कर रहे हैं कि PR यादव की थ्योरी कर ली, टारगेट हाई की थ्योरी कर ली, तो बस वहाँ से कर लिया, थोड़ी बहुत इधर उधर से कोई किसी के नोट्स मिल गए तो कर लिया, या कहीं से भी अगर आप कोई कोचिंग भी ले रहे हो तो प्लीज़ देख लो कि क्या वो इन डिटेल इन डेप्थ उस टॉपिक को कवर करवा भी रहे हैं कि नहीं। पता चल रहा है MSN का 15-20 वीडियोज़ में MSN कंप्लीट है, 10 वीडियोज़ में OBG कंप्लीट है। अगर ऐसे चल रहा है तो बहुत सुपरफिशियल है, ठीक है। इन डेप्थ एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, एक बार तो करना पड़ेगा कि आप इन डेप्थ एक बार कर लो सारा, उसके बाद आप सुपरफिशियली किसी टारगेट हाई की थ्योरी भी पढ़ ली रिवीजन के लिए, कोई और बुक मिल गई जो थ्योरी के लिए है वो पढ़ ली तो चल जाएगा। बट अगर एक बार भी इन डेप्थ नहीं पढ़ा है ढंग से तो बहुत मुश्किल होने वाली है। इसीलिए नोट्स प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, अच्छे से, जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो या खुद से भी अगर पढ़ रहे हो तो प्रॉपर एक जगह कंटेंट इकट्ठा करो। ऐसे मत करो टारगेट हाई में भी हाईलाइट कर दिए, PR यादव में भी हाईलाइट कर दिया, और फिर जब एग्ज़ाम आ रहा है आप सोच रहे हो कहाँ से पढ़ूँ, ये टॉपिक पढ़ना है, इधर से ये बुक उठाऊँ वो बुक उठाऊँ। ऐसे नहीं करना है। जो भी पढ़ रहे हो एक जगह नोट्स बनाओ कि आपको पता हो कि अब मुझे सिर्फ ये नोट्स उठाने हैं। अगर आपने कोई कोचिंग ली है तो कोचिंग के नोट्स बनाओ, फिर अगर लग रहा है कि टारगेट हाई में भी कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो नोट्स में नहीं है तो टारगेट हाई में हाईलाइट करने की बजाय उसके पॉइंट्स अपने नोट्स में ही ऐड कर लो कि एग्ज़ाम से पहले बस आपको पता हो अब मुझे अपने नोट्स ही उठाने हैं और कोई बुक कोई चीज़ और नहीं उठानी। तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाओ, ठीक है। उसके बाद आता है MCQ प्रैक्टिस। गाइज, एक और सिली जो मिस्टेक आप कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि सिर्फ टारगेट हाई कर ली इनफ है, इतने सारे क्वेश्चन कर तो लिए, तो इससे ज़्यादा नहीं करना है, बस टारगेट हाई करनी है, ठीक है। या सिर्फ PR यादव कर ली, या सिर्फ PR यादव टारगेट हाई ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इतने MCQs हो तो गए, ठीक है। बहुत बड़ी गलती है। अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम की शॉर्टेज नहीं है तो आपको जितने ज़्यादा MCQs पॉसिबल है सब करने हैं, ठीक है। मैंने खुद PR यादव टारगेट हाई, मास्टर स्ट्रोक थी एक बुक, एनक्लेक्स मोसबी, एनक्लेक्स सोंडर्स, मैंने ये सारी बुक्स 3 बार की थी और उसके बाद भी जो मुझे लगा कि यार ये टॉपिक मैं अभी भी कंफ्यूज हो रही हूँ इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन को अभी भी गलत कर रही हूँ, उन्हें भी मैंने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए अलग से लिख लिया था, ठीक है। तो फिर मैंने उन बुक्स के वो पॉइंट जो मैं गलत कर रही थी या जो भूल रही थी उन्हें बार बार भी रिवाइज़ किया है। तो खुद सोचो कि इतनी बार MCQ प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपकी रैंक अच्छी आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बुक से हो जाएगा, 2 बुक से हो जाएगा, ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपकी डेडिकेशन कितनी है, आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कितना ज़्यादा कर सकते हो। हाँ, अगर टाइम की शॉर्टेज है
तो आपको एक ट्रिक यही अपनानी है कि अगर नॉर्सेट एग्ज़ाम है तो आपको टारगेट हाई ज़रूर करनी है, एनक्लेक्स मोस्ट भी ज़रूर करनी है। इसके बाद आपको जो बुक लगे वो भी करो, नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं है, तो ये 2 बुक ज़रूर करो। क्यों? क्योंकि टारगेट हाई में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हर टॉपिक पे कवर्ड है और इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, कम है सिनेरियो बेस्ड, इसीलिए एनक्लेक्स मोस्टबी में सिनेरियो बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है। तो नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो आप सोच के बैठे हुए हो कि बस एक बुक करनी है एमसीक्यू के लिए या सिर्फ टारगेट हाई ही करनी है तो इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, तो वो गलत है, ठीक है। हाँ, अगर टाइम नहीं है तो कर लो, नहीं अगर टाइम है तो जितने ज़्यादा कर सकते हो उतने करो, ताकि उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक और जो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो कि एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट प्रैक्टिस के बीच का डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। एमसीक्यू प्रैक्टिस में आप टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग, ये सब का ध्यान नहीं रखते हो, आप सिर्फ सब अटेम्प्ट करते हो, आप सोचते हो, और उसमें मतलब एक क्वेश्चन पे आप 10 मिनट भी लगा रहे हो क्योंकि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस में आप करो कि आप एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, सोचो क्या हो सकता है, उसका कॉन्सेप्ट ध्यान करो, नहीं आ रहा फिर आप उसका आंसर पढ़ो, फिर उसका रेशनल समझो, फिर ये भी देखो ऑप्शन बी क्यों करेक्ट है और ये भी देखो कि ऑप्शन ए सी डी क्यों करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस। टेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि आप एक 1.5 घंटे का टेस्ट देने बैठे हो, आपको उसी 1.5 घंटे में 20 क्वेश्चन करने हैं 18 मिनट करके, और उसको आपको देखना है कि यार ये क्वेश्चन करूं कि नहीं करूं, इससे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो जाएगी, यार इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैंने कहीं पढ़ा था, क्या करूं, याद नहीं आ रहा है, उसको याद करने की ट्राई करो, बट उस लिमिटेड टाइम में ही। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे वो होता है टेस्ट प्रैक्टिस। टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो, आप उसमें 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, कि सारे कर देते क्या जाता है, तो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस है। आपने तो ये प्रैक्टिस किया ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए ताकि नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल रहे। अगर आपने ये सब प्रैक्टिस नहीं की तो फिर वो टेस्ट प्रैक्टिस कैसे हुआ, है ना। तो ये चीज़ें समझो। अगर आप हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझोगे कि रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों का डाउट होता है कि इतने एमसीक्यूज कर रहे हैं, टारगेट हाई पूरी अच्छे से कर ली, पीआर आधा पूरी अच्छे से कर ली, तो अब भी नोट्स रिवीजन की ज़रूरत है। नोट्स हमने नहीं बनाए तो क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है। आप खुद सोचो कि 10 दिन रह गए एग्जाम को, क्या आप वो सारी बुक, वो पूरी टारगेट हाई दोबारा करने बैठोगे? 10 दिन पूरी टारगेट हाई, पूरी पीआर आधा दोबारा करने बैठोगे? नहीं, वो समझ ही नहीं आएगा कि अब क्या करूं, 10 दिन रह गए, क्या रिवाइज करूं, कैसे करूं। आपको एक टॉपिक पढ़ना है, एक डिजीज़ पढ़नी है कि ये डिजीज़ है, उसमें ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ये उसके जो मैनेजमेंट होगा, मेडिकल मैनेजमेंट होगा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगा, तो ये सब पढ़ना है। तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए कि आपको समराइज फॉर्म में वो सब लिखा हो कि एक बार आप उसको देख के चले जाओ, ठीक है। तो इसीलिए सब चीज़ों का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, नोट्स का अपना इम्पोर्टेंस है, एमसीक्यू प्रैक्टिस की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, टेस्ट की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, तो सबको इक्वली लेके चलो, ठीक है। एक और गलती क्या करते हैं बच्चे कि एग्ज़ाम 10 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम को, और वो क्या करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए नए टॉपिक पढ़ रहे हैं और उन नए नए एमसीक्यूज कर रहे हैं, नए नए टॉपिक पढ़ रहे हैं, और फिर डीमोटिवेट भी हो रहे हैं कि यार एग्ज़ाम को 10 दिन रह गए हैं और ये अभी भी गलत कर रहा हूँ, ये अभी भी नहीं आता है मुझे, एक नया और टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ा है कभी। फिर बहुत गलत चीज़ है ये, ठीक है। लास्ट की जो 10-15 दिन होते हैं वो टाइम होता है कि अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब जो पढ़ लिया है उसको ढंग से याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आपने जो चीज़ 2 महीने पहले पढ़ी थी वो आपको अभी याद नहीं होगी, उसको बार बार अपने नोट्स को पढ़ोगे, बार बार रिवाइज करोगे, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स को पढ़ोगे, टेस्ट में जो जो गलतियां करी अगर उन्हें भी लिख लेना साइड में अलग से, उनको भी एक बार रिवाइज करके जाना, तो उनको एक बार ढंग से पढ़ लोगे ना, आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बैठे होगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट समझा था वो आपको अपने आप याद आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। बट जो चीज़ें आपको 10-15 दिन पहले जो अपने नोट्स पढ़े, अगर आपने नहीं पढ़े हैं, आप कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। आप ये हो जाएगा कि यार मैंने तो पढ़ा था ये कहीं, अब याद नहीं आ रहा, दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि नोट्स ढंग से रिवाइज ही नहीं किए, है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। और एक गलती जो आप करते हैं कि आप टेस्ट प्रैक्टिस तो कर रहे हो बट टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हो। एनालिसिस का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है गाइज, आई नो इतनी सारी चीज़ें बता दी, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, बट ध्यान रखना है,
ठीक है। टेस्ट एनालिसिस का क्या इम्पोर्टेंस है कि अगर आपने एक टेस्ट दिया, आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया कि आपने कितनी नेगेटिव मार्किंग की, कौन से क्वेश्चन थे जो आपने तुक्का मारा था और वो ठीक हुए कि वही थे जो सारे क्वेश्चन जो गलत हुए, तो आप फिर एग्जाम में भी तुक्का मार के अगर वही सारे नेगेटिव हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो करते हैं हम। और अगर आपने देखा ही नहीं कि उस टेस्ट में आपने क्या क्या गलतियाँ की, तो नेक्स्ट टेस्ट में भी वही गलतियाँ करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उस टेस्ट में एनालिसिस से पता चलेगी। और क्या पता चलेगा, कौन सा टॉपिक है जो बार बार गलत कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है जो अभी भी वीक है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको आपने पढ़ा था बट रिवाइज नहीं किया था इसलिए गलत कर दिया। तो आपको पता भी चलेगा कि इन चीज़ों को और अच्छे से रिवाइज करना है अभी। तो बहुत सारी चीज़ें टेस्ट एनालिसिस से पता चलेंगी, इसीलिए टेस्ट दो और टेस्ट को एनालाइज भी करो कि हाँ इतने मैंने अटेम्प्ट किए थे, इतने नेगेटिव हो रहे हैं, और एनालाइज करो कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने नेगेटिव हुए, ये सब्जेक्ट था जो वीक था, इस टॉपिक को और रिवाइज करना है, ये कुछ नया टॉपिक आ गया, नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने नहीं पढ़ा, उनको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नोट्स में लिख लो ताकि एक बार उसको भी पढ़ के चले जाओ। हर रैशनल को पढ़ो कि क्या क्या गलतियाँ हुई। तो दिस इज़ टेस्ट एनालिसिस जो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप टेस्ट प्रैक्टिस का बेनिफिट ले पाओगे। और एक गलती जो आप करते हो, सेल्फ डाउट, कि आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है कि आप कर भी सकते हो कि नहीं। आपको लगता है कि यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरे आगे इतने लोग हैं जो कब से पढ़ रहे हैं, या मैं वर्किंग हूँ, जो घर पे हैं वो इतने घंटे पढ़ते होंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो खुद पे तो भरोसा रखो कि आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि खुद पे भरोसा रखो कि आप कर सकते हो, और फिर सिर्फ भरोसा मत रखो, उस पर मेहनत करो कि नहीं करना है। खुद पे भरोसा रखो, मैं कर लूँगा, मैं अगर ढंग से MCQs कर रहा हूँ, नोट्स कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने ऊपर बिलीव रखो, माइंडसेट चेंज करो अपना कि नोट्स 9 दे देंगे, नहीं हुआ तो 10 दे देंगे, नहीं हुआ तो 11 दे देंगे। ये सब अगर सोच के चलोगे तो नोट्स 9 कभी क्लियर नहीं होगा। अगर आपने पहले ही देख लिया कि नोट्स 10 भी है तो वो नोट्स 9 कभी क्लियर नहीं होगा। खुद को पहले ही डेडलाइन दे दो, नोट्स 9 करना है तो करना है। हाँ, अगर कुछ रियलिस्टिक प्रॉब्लम है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार नोट्स 9 नहीं हो पाएगा, तो आप अपना टारगेट क्लियर रखो। नोट्स 10 इज़ माई टारगेट, नोट्स 9 भी देना है बट एक एज अ प्रैक्टिस देना है, बट नोट्स 10 इज़ द मेन टारगेट। अपना मेन टारगेट सिलेक्ट कर लो, ये मेन टारगेट है, और ठान लो कि जो है यही है, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। ध्यान रख लो, बिल्कुल जब ऐसे सोच के पढ़ोगे ना, अपने आप मन में डेडिकेशन आ जाएगी कि नहीं करना है, यही एक लास्ट चांस है, करना है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको भी ध्यान रखनी है। गाइस, एक और गलती, नोट्स बनाते हुए आप क्या करते हो, एक दिन एक सब्जेक्ट की वीडियो स्टार्ट कर दी, फिर दूसरे दिन दूसरी स्टार्ट कर दी, तीसरे दिन या उसी दिन एक और सब्जेक्ट उठा लिया, तो एक साथ आपने 4-5 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब 2 महीने हो गए, 1.5 महीना हो गया, और आपको जब देख रहे हो आप, तो आपको लग रहा है यार एक सब्जेक्ट भी ढंग से कवर नहीं है, सब थोड़ा कवर्ड है, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। कोई एग्ज़ाम आ जाएगा, आप देखते रह जाओगे कि यार अब तो मेरा कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, अब क्या करूं, है ना। तो ये गलती भी मत करना। एक टाइम पे एक सब्जेक्ट उठाना बेस्ट होता है कि आपको क्लियर कट हो, मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। बाय चांस है कि आप पूरा दिन एक सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हो, या इतने दिन या 3-4 दिन 5 दिन आप एक सब्जेक्ट पे नहीं दे सकते, 2 सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है। आधे दिन आप एक करो, आधे टाइम एक करो, तो आपको एटलीस्ट जब थोड़ा टाइम चला जाएगा, 10-15 दिन हो जाएंगे, आपको पता होगा कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरे आधे हो गए हैं 2, अब इतने दिन में और ये दोनों हो जाएंगे, तो कुछ तो कहीं तो पहुँचोगे, ठीक है। बट सारे एक साथ स्टार्ट कर दोगे इतने सारे सब्जेक्ट तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखो, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट उठाओ, नहीं उठा सकते तो 2 उठाओ, उससे ज़्यादा मत उठाओ, वरना एक वो होता है ना सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको लगेगा यार अभी तक कुछ ढंग से नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद रिवीजन, एक रिवीजन तो मैं यही कहूँगी खुद के एक्सपीरियंस से, जो फर्स्ट रिवीजन करोगे ना, सब्जेक्ट वाइज करना, टॉपिक वाइज करने में कुछ नहीं है, बहुत टाइम जाता है। सब्जेक्ट वाइज करो, क्या करो, एक सब्जेक्ट के नोट्स उठाओ, उसको रिवाइज करो, फिर उसके जितने MCQs हैं, जो बुक्स आपको रेफर करनी है, सबसे उस सब्जेक्ट के MCQs कर लो, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाओ, उसके नोट्स रिवाइज करो, उसके MCQs कर लो। एक बार ऐसे कर लोगे, बहुत प्रॉपरली इन डेप्थ रिवीजन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम से फिर जैसे आपको करना है, सारा सिलेबस एक साथ रिवाइज करना है, या 2-3 सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज करने हैं, फिर MCQs करने, जैसे करने फिर वैसे करना, बट एक रिवीजन तो ऐसे करना प्लीज़, ठीक है। एंड
अगर आपको भी इन सभी प्रॉब्लम्स में से कुछ भी रिलेटेबल लगा या लगा कि हाँ ये आपको पता चला कि हाँ ये मैं भी गलती कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो कि आप रिलेट कर पाए इस वीडियो से, या आपको क्या क्या गलतियाँ मिली कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ, एंड अगर उस गलती को कैसे सुधारना है ये जानना है, देन DM मी या टेल मी कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू, बाय बाय।